अध्याय 7 नींद में भी बदलाव संभव है। एक शाम आरव ऑफिस से घर लौटा। बहुत थका हुआ था। दिन भर की भागदौड़ ने उसके शरीर और मन दोनों को थका डाला था। वो बिस्तर पर लेटा और उसे अचानक याद आया, इस किताब में लिखा था कि सोने से पहले की सोच सबसे शक्तिशाली होती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रात को जब आप सोते हैं, आपका चेतन मन शांत हो जाता है, तभी अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। आरव ने तय किया, अब हर रात सोने से पहले वो कुछ अच्छे वाक्य खुद से कहेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे दोहराना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरा मन शांति से भरा हुआ है। कुछ ही दिन में उसे फर्क महसूस होने लगा। वो सुबह तरोताजा उठता, दिन में ज्यादा ऊर्जा रहती। लंबे समय से जो बेचैनी और घबराहट रहती थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। जीवन का सबक, हर रात सोने से पहले अपने मन में वही बीज बोइए जिन्हें आप अपने जीवन में उगते देखना चाहते हैं, क्योंकि नींद में भी आपका अवचेतन मन जागता रहता है। अध्याय 8 रिश्तों में सुधार कैसे लाएं। आरव का अपनी पत्नी से रिश्ता बहुत तनावपूर्ण हो गया था। कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, कभी चुप्पी का माहौल। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे सब कुछ अच्छा होगा। फिर उसने किताब का ये अध्याय पढ़ा, अगर आप किसी के बारे में नकारात्मक सोचते रहते हैं तो वही नकारात्मकता आपके रिश्ते में उतर जाती है। रिश्ते ठीक करने के लिए पहले मन साफ करना जरूरी है। आरव ने एक प्रयोग किया। रोज 5 मिनट आंखें बंद कर अपनी पत्नी की मुस्कुराती हुई छवि सोचने लगा। उसके लिए मन ही मन आभार व्यक्त करने लगा। धन्यवाद कि तुम मेरी जिंदगी में हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलने लगा। बातचीत शुरू हुई, झगड़े कम हुए और एक दिन पत्नी ने खुद कहा, आजकल तुम बहुत पॉजिटिव लगते हो। जीवन का सबक, रिश्ते सुधारने की शुरुआत सामने वाले से नहीं, अपने मन से होती है। मन में प्रेम और सम्मान की तस्वीरें बनाइए, वही असलियत बनेंगी। अध्याय 9 डर को जीतने का तरीका। आरव के बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग का डर था। किसी मीटिंग में बोलना पड़े तो पसीने छूट जाते, लेकिन किताब कहती है, आप जिस चीज से डरते हैं वही डर आपके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाता है और हकीकत बन जाता है। तो आरव ने सोचा, अगर डर की वजह से मैं पीछे हटता रहूंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसने एक नई आदत डाली। रोज सुबह 10 मिनट अपनी आंखें बंद करता और मन में एक तस्वीर बनाता। वो लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोल रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो खुश है। धीरे धीरे जब असली मौके आए तो वो उतना घबराया नहीं। पहली बार जब उसने मीटिंग में हाथ उठाकर अपनी बात रखी, उसके बॉस ने कहा, गुड पॉइंट। वो छोटी सी तारीफ आरव के लिए बड़ी जीत थी। जीवन का सबक, डर को हराने का तरीका ये नहीं कि उससे भागो, बल्कि मन में खुद को विजेता की तरह देखो। वो डर धीरे धीरे काबू हो जाएगा। अध्याय 10 आभार की शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी लिखते हैं, जो लोग अपने पास की चीजों का आभार व्यक्त करते हैं उनके जीवन में और खुशियां आती है। आरव को शुरू में ये विचार थोड़ा साधारण लगा। वो सोचता था, आभार से क्या होगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसने किताब की एक बात पकड़ ली, हर दिन सुबह सबसे पहले आभार व्यक्त करो। तो उसने लिखना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास रहने की जगह है, मेरे पास नौकरी है, मेरे जीवन में कुछ अच्छे लोग हैं। सिर्फ 15 दिन में उसका नजरिया बदल गया। वो परेशानियों की बजाय उपलब्धियों पर ध्यान देने लगा और इसी नई ऊर्जा ने उसके काम में भी बदलाव ला दिया। जीवन का सबक, आभार एक चुंबक की तरह काम करता है। आपके पास जो है उसका धन्यवाद कीजिए और फिर देखिए कैसे नई खुशियां खिंचती चली आती है। अध्याय 11 सफलता के 3 सुनहरे नियम। डॉक्टर मर्फी ने इस अध्याय में 3 बातें बताई हैं, जिन्हें अगर रोज अपना लिया जाए तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं।
एक स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। जिस चीज को पाना चाहते हैं उसका स्पष्ट चित्र अपने मन में बनाइए। 2 विश्वास, बिलीफ। अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा रखिए कि वो आपके लिए रास्ते बनाएगा। 3 दोहराव, रेपिटेशन। हर दिन वही सकारात्मक वाक्य और कल्पनाएं दोहराइए। आरव ने भी इन्हें अपनाया। वो हर दिन कहता, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी। कुछ महीनों में उसकी आमदनी बढ़ी, उसका आत्मविश्वास कई गुना हो गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। जीवन का सबक, सफलता का कोई जादू नहीं, स्पष्ट लक्ष्य, सच्चा विश्वास और लगातार दोहराव, यही असली मंत्र है। अध्याय 12, खुद को माफ करना सीखें। आरव को अक्सर लगता था, कहीं मुझसे ही गलतियां हुई हैं। मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, मैं अच्छा पति नहीं हूं। लेकिन इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी ने लिखा, जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। आरव ने एक आसान तरीका अपनाया। रोज आईने में देखकर कहने लगा, मैं खुद से प्रेम करता हूं, मैंने जो किया वो मेरी समझ के मुताबिक सही था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे उसके दिल से अपराध बोध कम हुआ और मन में नई उमंग ने जगह ली। जीवन का सबक, गलतियां सब करते हैं, लेकिन खुद को माफ करके ही हम नई शुरुआत कर पाते हैं। अध्याय 13, भविष्य का निर्माण। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका भविष्य आपकी आज की सोच में छिपा है। आरव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज यही मानी। पहले वो हालात को दोष देता था, अब उसने समझा, अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो हालात भी बदलेंगे। वो अब हर रात एक ही कल्पना करता, मैं आत्मनिर्भर हूं, मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 6 महीने बाद वो वही इंसान था, पर उसकी दुनिया पूरी बदल चुकी थी। जीवन का सबक, भविष्य की इमारत आज के विचारों से बनती है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। आज आपने सीखा, अवचेतन मन से डर और नकारात्मकता कैसे दूर करें, रिश्तों में प्यार और विश्वास कैसे लौटाएं, कैसे सफलता की नींव डालें। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आत्म प्रेरणा को मजबूत करने के आसान तरीके, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के गहरे सूत्र और 7 स्टेप का प्रैक्टिकल गाइड, जिससे आप अपनी सोच बदलकर हर सपना सच कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी विश्वास हुआ कि मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच से अपना भविष्य बनाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी का तीसरा और अंतिम भाग के लिए।